नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकता। आज सुबह आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों से की मुलाकात। सीबीएसई का परीक्षा परिणाम घोषित। कुल 87.98% विद्यार्थी हुए पास। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। और वित्तीय प्रबंधन में उत्तराखंड को देश में दूसरा स्थान। गोवा के बाद छोटे राज्यों में रैंकिंग में हासिल की बड़ी उपलब्धि। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन ने बढ़ाई राज्य की साख। और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि बीते कुछ दिनों में देश ने अपने शौर्य और संयम का उदाहरण दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस ऑपरेशन को देश की माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित किया और सशस्त्र बलों से पराक्रम को सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज्यादा खूंखार आतंकवादियों का सफाया कर एक नया मापदंड स्थापित किया है। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक भावना और संकल्प का प्रतीक है। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश को झकझोर देने वाली उस बर्बरता का करारा जवाब देने के लिए सेना को पूरी छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों को खत्म करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को पूर्ण अधिकार दिए गए। पाकिस्तान की ओर से किए गए दुस्साहसी हमलों का करारा जवाब देते हुए भारत ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमारी सुरक्षा व्यवस्था के सामने बौने हैं। सभी हमलों को नाकाम करते हुए मिसाइल और ड्रोन को तिनकों की तरह खत्म कर दिया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल आतंकवाद और पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर होगी। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी संदेश दिया कि भारत की नीति आतंक के प्रति शून्य सहिष्णुता की है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा।
प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन हमारे मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों की प्रामाणिकता और कार्यक्षमता का प्रमाण बन गया है। उन्होंने कहा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंकी आकाओं को अब अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया कि भारत हर खतरे का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर प्रकार के आतंक के खिलाफ एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा, यह युग न युद्ध का है न आतंकवाद का, लेकिन अगर कोई हिमाकत की जाती है तो भारत निर्णायक कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य ताकत, तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक दृढ़ता का प्रतीक बताते हुए उन्होंने अपने संबोधन का समापन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शांति और समृद्धि की कामना के साथ किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनके पराक्रम की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने वायुसेना के अधिकारियों और जवानों से मौजूदा सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान जवानों ने उन्हें ऑपरेशन के दौरान की रणनीति, कार्यशैली और भविष्य की तैयारियों से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने जवानों को राष्ट्र की सुरक्षा में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि देश को आप पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि आपका साहस, समर्पण और संकल्प ही देश की रक्षा की असली ताकत है। इस दौरे की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के जवानों से आत्मीयता के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। देश के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने आज 13 मई को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस बार कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.98% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 0.65% ज्यादा है। एक बार फिर त्रिवेंद्रम क्षेत्र ने बाजी मारी है, जहां सबसे अधिक 99.91% छात्र सफल हुए हैं। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है, जहां 91.52% लड़कियां पास हुई, वहीं लड़कों का परिणाम 85.12% रहा। आपको बता दें कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा देश भर में 18,417 स्कूलों में 7,126 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू हुई और 2 अप्रैल को समाप्त हुई। छात्र अपने परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट्स results.cbse.nic.in, cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप, डिजिलॉकर ऐप, परीक्षा संगम पोर्टल और एसएमएस सुविधा के जरिए भी रिजल्ट चेक किया जा सकता है। वहीं खबर है कि सीबीएसई कक्षा 10वीं के परिणाम भी आज जारी हो सकते हैं। उत्तराखंड ने वित्तीय प्रबंधन और सुशासन के क्षेत्र में एक बार और शानदार उपलब्धि हासिल की है। एक समाचार वेबसाइट की ताजा रैंकिंग के अनुसार छोटे राज्यों की वित्तीय स्थिति के मामले में उत्तराखंड ने गोवा के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि राज्य के मजबूत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और विकासोन्मुख नीतियों का परिणाम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तराखंड ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने, स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि, बकाया ऋण को संतुलित करने और सरकारी गारंटियों के प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में बेहतर निवेश ने भी राज्य की रैंकिंग को और मजबूती प्रदान की है। वित्तीय प्रबंधन के साथ ही उत्तराखंड ने सुशासन के क्षेत्र में भी अपनी धाक जमाई है। राज्य में व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने, न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने और डिजिटल ई सेवाओं को सशक्त करने के प्रयासों ने उत्तराखंड को प्रशासनिक दक्षता में अग्रणी बनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह गर्व का क्षण है।
छोटे राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन में दूसरा स्थान हासिल करना हमारी सरकार की नीतियों, कड़ी मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। हमने वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता दी और शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाओं व न्याय व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को ऐसा राज्य बनाना है जहां हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं और अवसर उपलब्ध हों। यह उपलब्धि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की ओर एक और कदम है, जो विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। अब तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों के दर्शन कर चुके हैं। केवल केदारनाथ धाम की बात करें तो प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। अब तक यात्रा के लिए 27 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है। हम कह सकते हैं कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई है। भारी बारिश, ठंड और ऊंचाई की कठिनाइयों को पार कर श्रद्धालु निरंतर चारधाम पहुंच रहे हैं। वहीं केदारनाथ क्षेत्र की विधायक आशा नौटियाल ने यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यात्रियों के लिए समुचित प्रबंध किए गए हैं और व्यवस्थाएं बेहतर हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा NH है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। वहाँ पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम लोग भी कईयों को मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे दर्शन हो गए थे। तो आपस में कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लगता है लोगों को कि हम सबसे पहले मेरे दर्शन हो, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी वहाँ पर हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।